नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों से कई तरह की खबरें सामने आती हैं, जिसको जानकर और देखकर आप भी चौंक जाते हैं। कुछ खबर ऐसी होती है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की खबर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं होती। आपने अभी तक चोरी, डकैती, हत्या, लूट और तमाम तरह की घटनाओं के बारे में सुना होगा, देखा होगा। चोरी की बड़ी से बड़ी वारदातों का खुलासा होता देखा होगा, लेकिन फिलहाल जो अजीबोगरीब मामला सामने आया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। लखनऊ से आया हैरान करने वाला मामला। महिला गैंग के आतंक से दहशत में लोग, नकाबपोश महिलाओं के चौंकाने वाले कारनामे। ये गैंग आधी रात को मचाता है तांडव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि ये खबर महिला गैंग के आतंक से जुड़ी हुई है। दरअसल लखनऊ के आशियाना में स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर के घर में चोरी हुई है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस घटना को किसी आम चोर ने नहीं, बल्कि नकाबपोश महिलाओं के गैंग ने अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर नकाब पहने और बोरी लिए 5 महिलाएं नजर आई। पहले तो वह प्रवेश द्वार खोलकर आराम से घर में घुसती हैं और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। घटना 7 जून की रात के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घर से पैसे, जरजेवरों की चोरी की गई। साथ ही घर के अंदर के कमरे की सीसीटीवी फुटेज में एक महिला पंखे तक चोरी करती नजर आई। फुटेज में महिलाओं को पहले रोड के किनारे चलते देखा जा सकता है, उसके बाद वह घर में प्रवेश करती है। महिलाओं के पास चाकू और रॉड जैसे हथियार भी फुटेज में देखने को मिले। बता दें कि जब चोरी हुई उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। जिस तरह महिलाएं झुंड में आकर 1 मिनट के अंदर रोड के दूसरे कोने से घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, इससे पता चलता है कि महिलाएं पहले से ही ताक लगा के बैठी थी और शायद ये जानती भी थी कि घर में कोई नहीं है। घर के अंदर ही एक फुटेज में एक महिला नजर आती है जो इधर उधर घूमकर छानबीन करती है और तो और 2 पंखे तक उठा लेती है। वहीं सुबह 4:10 के आसपास महिलाएं वारदात को अंजाम देने के बाद एक एक कर शांति से अपनी बोरी अपने साथ लिए घर से निकलती हैं। पहले सभी दरवाजा खुला छोड़ती हैं, पर बाहर निकलकर आपस में ये शातिर महिलाएं बातचीत करती हैं, जिसके बाद इनमें से एक महिला वापस फिर जाती है और चुपके से दरवाजा बंद करके फिर ये लोग निकल जाते। नकाबपोश महिलाओं का ये गैंग कुछ कम शातिर नहीं था। वह आती तो मेन रोड से है, पर जाते वक्त अपना रास्ता बदल घर के बगल वाली एक छोटी ढलान से निकल जाती है। जिस घर में चोरी हुई वह संदीप गुलाटी का था। संदीप स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और वहां ज्वाइंट डायरेक्टर का पद संभालते हैं। अपने घर में चोरी का पता चलते ही उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराई। बता दें कि पुलिस की तरफ से गिरोह की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाई। तो इस तरह से लखनऊ से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया, लेकिन भोपाल से भी एक ऐसी खबर है जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। मई 2024 की बात है। राजधानी भोपाल में फैमिली से लूटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ बुर्का पहनकर महिलाएं घर में घुसी, 4 साल के मासूम के गले पर चाकू अड़ाया और इसके बाद वहां से 2.5 लाख रुपए के साथ ज्वेलरी लेकर गायब हो गई। ये मामला राजधानी भोपाल का है। दरअसल पूरा मामला ऐशबाग इलाके का बताया जा रहा है। घटना 8 मई को हुई और पीड़ित परिवार अब पुलिस में शिकायत करने पहुंचा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को शिकायतकर्ता की कहानी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज में कोई महिला दिखाई नहीं दी थी। ऐशबाग पुलिस के अनुसार एजाज अजीज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि बीती 8 मई की शाम करीब 7 बजे वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे। घर में उनकी पत्नी मरियम के अलावा 13 साल की बेटी और 4 साल का बेटा मौजूद था। इसी दौरान बुर्का पहनी हुई 4 महिलाएं आईं और मकान किराए को लेकर बातचीत करने लगी। महिलाओं ने पीने के लिए पहले पानी मांगा तो एजाज की पत्नी ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया कि आइए और बैठकर आराम से पानी पीजिए। इसके बाद महिलाओं का असली रूप सामने आया। घर में घुसते ही महिलाओं ने चाकू निकाल लिया और एजाज की पत्नी को चाकू अड़ाकर अलमारी की चाबी मांगी। महिला ने जब इसका विरोध किया तो दूसरी महिला ने 4 वर्षीय बच्चे के गले पर चाकू अड़ाकर धमकी दी। घबराकर एजाज की पत्नी ने चाबियां दे दी। इसके बाद आरोपित महिलाएं अलमारी में रखे 2.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई।
जब महिला का पति घर लौटा तो उसने पूरी वारदात पुलिस को बताई। अब पुलिस इस कहानी को सुनकर ये सवाल कर रही है कि भाई इतने पहले ये घटना घटी और इसकी शिकायत 14 दिन बाद इतनी लेट से क्यों हो रही है। वही पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने दहशत के कारण घटना के बाद पुलिस में शिकायत नहीं करवाई। अब उनमें हिम्मत आई है और पड़ोसी के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद मिले आवेदन के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को फुटेज में महिला आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उन्हें फरियादी ही आते दिखाई दे रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना था कि चूंकि मामला गंभीर है इसलिए पड़ताल के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इंदौर के बुर्का गैंग की ऐसी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा था जो देश भर में कई वारदात कर चुकी थी। महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों में भी इनके केस दर्ज हैं। सराफा में 4 दिन पहले ज्वेलरी की दुकान से सोने की लटकन चोरी हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने चोरी करने वाली 2 महिला चोर और एक साथी को गिरफ्तार किया। वारदात करने के बाद यह सभी आरोपी मालेगांव भाग गए थे। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर मालेगांव से तीनों को धर दबोचा। डीसीपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि इंदौर के प्रति जैन की दुकान पर हुई वारदात के मामले में 2 महिला चोर सईदा, सायदा और उनके साथी राजेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की सोने की लटकन और कार भी जब्त की गई है। ये महिलाएं देश में कई वारदातें कर चुकी। इंदौर में वारदात करने आई तो पकड़ी गई। अभी इन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वारदात करना खुद ही कबूल किया। देश में अन्य जगह भी इन्होंने वारदातें की हैं जिनके बारे में पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार व्यापारी प्रदीप ने अपनी शिकायत में बताया कि सराफा में मंडलोत ज्वेलर्स नाम से उनकी दुकान है। कुछ दिन पहले बुर्का पहने महिलाएं दुकान पर सोने की लटकन लेने आई थी। एक लटकन उन्होंने पसंद की और कहा कि इसमें कुछ कमी है, ठीक करवा दीजिएगा। 1000 रुपए एडवांस भी दे दिए। उन्होंने शाम को वापस आने का कहा, लेकिन शाम को महिलाएं वापस नहीं आई। जब शाम को प्रदीप ने दुकान का सामान जांचा तो पता चला कि करीब 150 ग्राम से अधिक की सोने की लटकन गायब है। इस पर उन्होंने तत्काल सराफा थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच टीम गठित की और सराफा के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दिए। फुटेज में दोनों महिलाओं ने दुकान से जाने के बाद कई बार ऑटो बदले और फिर तीसरे ऑटो में बैठकर सुभाष चौक पार्किंग पहुंची। वहां से कार में बैठकर चली गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया। नंबर के आधार पर कार इंदौर मुंबई हाईवे के टोल के पास से होकर निकली। इसके बाद आरोपी महिलाओं के पीछे पुलिस टीम मालेगांव पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी महिलाओं ने महाराष्ट्र में कई वारदातें कबूल की है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से वे महाराष्ट्र के चिखली और कई अन्य जिलों में भी वारदात कर चुकी है। और अब बात जनवरी 2020 की, जहां यूपी की मेरठ पुलिस ने महिला डकैतों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि इस डकैत गिरोह की महिलाएं पुलिस की वर्दी में वारदात को अंजाम देती थी। इस गिरोह के कुल 9 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इनके पास से भारी मात्रा में जेवरात, नकदी, हथियार और वाहन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इस डकैत गिरोह में कुल 9 सदस्य थे, जिनमें 4 महिलाएं शामिल थी। इस गैंग की डकैती करने के तरीके को सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। बता दें कि मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कई जनपदों में इस गिरोह का आतंक था। मेरठ के प्रतापपुर और खरखौदा क्षेत्र में इस गिरोह ने ताबड़तोड़ डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। गिरोह के वारदात करने का तरीका बेहद ही शातिराना था। ये गिरोह महिलाओं को आगे कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पहले इस गिरोह के पुरुष डकैत महिला डकैतों के साथ कार में बैठकर इलाके की रेकी करते, अपना शिकार ढूंढते, फिर अपने प्लान को पुख्ता करने के लिए कोई महिला झाड़ू बेचने के बहाने अपने टारगेट को खंगालती तो कोई महिला अपने बच्चों के साथ मिलकर दाल, चावल, आटा मांगने के बहाने अपने शिकार की तह लेती। जब इस गिरोह को विश्वास हो जाता कि यहाँ डकैती डाली जा सकती है, तब फिर ये रात के अंधेरे में खाकी वर्दी पहनकर रेड डालने के बहाने घर की कुंडी खटखटाते और फिर दरवाजा खुलने पर गन पॉइंट पर सभी सदस्यों को लेकर नकदी, जेवरात, सोना चांदी लूटकर फरार हो जाते। तो इस तरह से अलग अलग जगहों की ये घटनाएं हैरान करने वाली है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल लेता ही आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।